हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्लेम्पशिया के बारे में कि एक्लेम्पशिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। एक्लेम्पशिया क्या होता है? इट इज़ ए रेयर बट सीरियस कंडीशन। ये कैसी होती है? रेयर होता है पर सीरियस कंडीशन होती है। और ये किसकी वजह से होती है? ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से फीमेल्स में क्या आने लग जाए? सीजर्स आने लग जाए प्रेगनेंसी के टाइम में है। एक्लेम्पशिया इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीएक्लेम्पशिया। एक प्रीएक्लेम्पशिया एक कंडीशन होती है। प्रीएक्लेम्पशिया का मतलब होता है कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, यानी हाई ब्लड प्रेशर का क्या हो जाना? इंक्रीज। उसके साथ में प्रोटीन यूरिया की कंडीशन राइज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीएक्लेम्पशिया। लेकिन हाई बीपी के साथ में प्रोटीन यूरिया प्लस में कन्वर्जन अगर फीमेल्स के अंदर आने लगते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्लेम्पशिया में। जो ऑनसेट होता है मे बी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, कभी भी हो सकता है। मोस्टली ये किस में होता है? सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। सीजर के साथ साथ है ना, जो फीमेल है उसमें कन्फ्यूज़न और कोमा की कंडीशन भी क्या हो सकती है? राइज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो जो ये एक्लेम्पशिया है, ये शब्द कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये शब्द है, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग। यानी जिस तरीके से हम जैसे ट्रैफिक वगैरह में जाते हैं तो सडन किसी गाड़ी की एकदम से लाइट का फोकस आता है तो आंखें आइज़ क्या हो जाती हैं? एकदम क्लोज हो जाती हैं। तो यानी ये जो एक्लेम्पशिया है ये भी कैसी कंडीशन है? उसी तरीके से एक फ्लैश ऑफ लाइटिंग है, यानी अचानक से फीमेल को कैसा फील होता है? आई क्लोज हो जाना, कन्वल्जन आना, ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं? अराइज होती है। एक्लेम्पशिया इज डिफाइंड एज ए न्यू ऑनसेट ऑफ ग्रैंड मेल सीजर एक्टिविटी इन प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड। यानी फीमेल्स के अंदर सीजर्स का प्रेजेंट होना प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम पीरियड में, यानी आफ्टर डिलीवरी, वो कहलाता है एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए किसके साथ में? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर एंड कोमा इज कॉल्ड एक्लेम्पशिया। यानी प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन तो होती है हाई बीपी के साथ में क्या होना? प्रोटीन यूरिया होना, और वही कोमा और कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्लेम्पशिया बोलते हैं। In most cases, our 80% disease proceed features of severe preeclampsia. Most केसेस में क्या होता है कि जो सीवियर प्रीक्लेम्पशिया के बाद में ये किस में चेंज होता है? एक्लेम्पशिया में चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंसिडेंस के बारे में कि इंसिडेंस क्या होता है। तो एक्लेम्पशिया अकर इन 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी में 10% क्या किसी कंडीशन राइज हो सकती हैं एक्लेम्पशिया की। 20% ऑफ वर्ल्ड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट नेक्स्ट टू हेमरेज। प्रीएक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया आर डायरेक्ट कॉजेज। मोर कॉमन होता है 75% इन प्राइमिंग ग्रेविडा। जो एक्लेम्पशिया है वो क्या है? थर्ड लीडिंग कोज है मैटरनल मोर्टिलिटी का आफ्टर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड नॉन ऑब्स्टेट्रिकल इंजरी के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक्लेम्पशिया में जो कन्वर्जन आ रहे हैं उनका कारण क्या है। तो ये जो कन्वर्जन होते हैं किसकी वजह से आते हैं? सेरिब्रल इरिटेशन की वजह से लीडिंग टू कन्वर्जन। यानी जो सेरिब्रल इरिटेशन है वो क्या कोज कर रहा है? कन्वर्जन कोज कर रहा है। किसकी वजह से? सेरिब्रल इरिटेशन लीडिंग टू कन्वर्जन। इरिटेशन में बी प्रोवोक्ड बाई एनोक्सिया, सेरिब्रल एडिमा और सेरिब्रल डिसएरिथमिया की कंडीशन है जिनकी वजह से क्या हो रहा है? सेरिब्रल इरिटेशन हो रहा है और जो क्या कोज कर रहा है? कन्वर्जन। जैसे एनोक्सिया कंडीशन कैसे राइज होती है हाइपरटेंशन में? इसके अंदर क्या होता है? जो सेरिब्रल वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म होने की वजह से क्या हो जाता है? वहाँ का वेस्कुलर है जो इंक्रीज सेरिब्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड सप्लाई पे क्या होगा? इफेक्ट होगा सेरिब्रल वेसल्स की। तो जो ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट होगा तो जो सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कैसी कंडीशन अराइज होगी? एनोक्सिया की कंडीशन अराइज होगी। उसके अलावा सेरिब्रल एडिमा होती है, ये भी क्या कर सकता है? मतलब स्वेलिंग हो गई है जहाँ फ्लूइड कलेक्ट हो गया है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ब्रेन में इरिटेशन हो सकता है सेरिब्रल के अंदर। सेरिब्रल डिसएरिथमिया यानी एनोक्सिया और एडिमा की वजह से अगर ब्रेन में अगर एनोक्सिया और एडिमा हो गया है तो वो जो रिदम है
है ना, जो एक रिदम है जो इम्पल्स की, उस पर क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी फीमेल्स को क्या आ सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑनसेट है फिट्स का, वो उसका टाइम क्या होता है। फिट्स जो होते हैं मोर कॉमनली कौन से वाले ट्राइमेस्टर में, 50% से ज़्यादा फीमेल्स में देखा गया है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अराइज होती हैं, और रेयर कंडीशन में ये अर्ली मंथ में भी क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। एंटीपार्टम होता है, एंटीपार्टम में होने के चांस होते हैं 50%। फिट्स अकर बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, मोर ऑफन लेबर स्टार्ट सून आफ्टर, एंड टाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम इंटरपार्टम वंस। यानी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कौन सी वाली कंडीशन में, एंटीपार्टम में। 50% एंटीपार्टम में होते हैं, 30% होते हैं ड्यूरिंग लेबर के टाइम, यानी फर्स्ट टाइम कब होगा, लेबर के टाइम पे। 20% चांस होते हैं कि ये कब होंगे, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, यानी जो पिपेरियम टाइप होता है ना, डिलीवरी के 48 घंटे के बाद में फर्स्ट टाइम अगर ये अपीयर हो रही हैं, है ना, तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, पिपेरियम, यानी पोस्टपार्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो जो एक्लेम्प्टिक फिट्स होते हैं, इनको 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है प्री मॉनिटरी स्टेज। प्री मॉनिटरी स्टेज के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी जो मसल्स, फेस की, टंग की मसल्स हैं, उनमें क्या हो जाती है, ट्विचिंग होने लग जाती है, यानी उनमें क्या आने लग जाता है, खिंचाव आने लग जाता है। उसके अलावा जो आई बॉल्स होती हैं वो एक साइड में टर्न हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। और ये स्टेज लास्ट कितनी देर तक रहती है, 30 सेकेंड्स तक रहती है। नेक्स्ट उसके बाद में आती है टोनिक स्टेज। जब जो इसके अंदर क्या होता है, वोल बॉडी गोज इनटू ए स्पाज्म कॉल्ड ट्रंक ओपिस्थोटोनस, यानी इसमें क्या हो जाता है, पूरी जो शरीर है उसमें अकड़न आ जाती है, और जो ट्रंक है यानी जो धड़ है वो भी ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, इस तरीके से जो कमर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से क्या हो जाता है, ओपिस्थोन, यानी इस तरीके से क्या हो जाता है, अकड़ जाता है सारा। तो ये कमर भी इस तरीके से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, फ्लोर को क्या नहीं करेगी, टच नहीं करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक ओपिस्थोटोनस। इस लिम्स आर फ्लेक्स्ड एंड हैंड क्या हो जाते हैं, इसके अंदर क्लेंच्ड होने लग जाते हैं, लिम्ब क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स्ड हो जाते हैं। रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इसके अंदर सीज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पाज्म की कंडीशन हो गई। तो जो रिलैक्सेशन और हो रहा है वो रिलैक्सेशन क्या नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सारी मसल्स का। जब पूरी मसल्स के अंदर स्पाज्म हो रहा है तो रेस्पिरेटरी मसल्स में भी स्पाज्म होगा, तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या हो जाता है, सीज होता है, क्योंकि वापस से उसमें क्या नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। टंग प्रोट्रूड बिटवीन द टीथ, इसमें क्या होता है, जो टंग होता है वो क्या हो जाती है, बिटवीन टीथ हो जाती है, यानी टंग क्या हो जाती है, दांतों बीच में फंस जाती है। लेकिन इसके अंदर टंग बाइट नहीं होता है, सिर्फ क्या होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्म आ गया है, तो जब तक टंग बाइट तब तक नहीं होगा जब तक वापस से रिलैक्स नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ कौन सी कंडीशन रहती है, स्पाज्म वाली, तो टंग बाइट नहीं होगी इसके अंदर। साइनोसिस अपीयर, क्योंकि रेस्पिरेशन इफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन है वो बॉडी को नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन क्या होती है, अपीयर होती है। उसके अलावा आई बॉल क्या हो जाती हैं, एक फिक्स्ड हो जाती हैं, और ये स्टेज कितने टाइम तक रहती है, ये स्टेज भी 30 सेकेंड्स तक रहती है। थर्ड आता है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, जो भी वॉलेंट्री मसल्स हैं वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में चली जाती है। यानी अभी सेकंड में क्या हो रहा था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अभी क्लोनिक स्टेज में क्या होगा, वापस से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा। जो ट्विचिंग है वो फेस से स्टार्ट होती है और उसके बाद में एक साइड के एक्सट्रीमिटीज़ में हो जाएंगी, और धीरे धीरे क्या हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कन्वल्जन प्रेजेंट होता है। बाइटिंग ऑफ टंग, अगर इसके अंदर टंग बाइटिंग होती है। ब्रीथिंग इज शो स्टीरोटोरस एंड ब्लड स्टेन्ड बोथ सिक्रेशन फिल इन द माउथ, क्योंकि टंग बाइट हो गया है तो ब्लड क्या हो जाता है, सिक्रेशन होने लग जाता है माउथ से। साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर, क्योंकि इसमें वापस से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है, ऑक्सीजन से वापस से सप्लाई स्टार्ट हो गई है, तो जिसमें साइनोसिस क्या हो जाता है, जो डिसअपियर हो जाता है। और ये वास्तविक स्टेज होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि कन्वल्जन है, यानी इसमें हमें पेशेंट एकदम से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी रेस्पिरेशन बढ़ रही है, मतलब हम देख के बता सकते हैं उसको कि इस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, कन्वल्जन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ कोमा। जैसे ही
फिट्स आते हैं, वैसे ही पेशेंट क्या हो जाता है, स्टेज ऑफ कोमा, मतलब जिस टाइम पे उसको फिट्स आते हैं उस टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, स्पाज्म हो रहे हैं, तो ये जो स्टेज होती हैं इसको पेशेंट क्या हो जाता है, भूल जाता है, उसको क्या नहीं रहती, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, याद नहीं रहती हैं उसको। इट में लास्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड और डीप कोमा परसिस्टेंट इन अनदर कन्वर्जन, या तो ये क्या रह लंबे समय तक रह सकती हैं, और कब तक रह सकती हैं, जब तक कि दोबारा से कन्वर्जन नहीं आता है तब तक पेशेंट किस में रह सकता है, कोमा में रह सकता है। इस स्टेज में पेशेंट कैसा होता है, कंफ्यूज स्टेट में दिखाई देगा, क्योंकि जो भी उसके साथ ये जो ऊपर कन्वर्जन आए हैं उसको उस टाइम पे उसको क्या रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है ना, उसको याद नहीं आता, फेल्स टू रिमेंबर द हैपनिंग, कि उसके साथ क्या हुआ है उसको वो चीज़ क्या नहीं होती हैं, रिमेंबर्स नहीं होती है। रेयरली द कोमा कर विदाउट प्रायर कन्वर्जन, बिना कन्वर्जन के जो कोमा आने के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, कि बिना किसी कन्वर्जन के पेशेंट कोमा में चला जाए। उसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक्स होते हैं, उसके अलावा हेडेक हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस हो गया, एपिगैस्ट्रिक पेन हो गया, एडिमा हो गया, हाई बीपी, फ्लूइड रिटेंशन, है ना, ब्रिस्क रिफ्लेक्स, फंडल लेवल लेस देन अप्रोक्सीमेटली डेट, ये सारे क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका बचा हुआ पार्ट। थैंक यू।